आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 6 इतिहास चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए क्या है, आग की खोज युग में हुई, तो किस युग में हुई? तो हम लिखेंगे यहाँ पुरापाषाण। और क्या है, पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार बेडोल एवं भोड़ी आकृति के थे, तो बेडोल और भोड़ी हम यहाँ पर लिखेंगे। और गए पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, तो पहिए का आविष्कार ये यहाँ पर है, जहाँ नवपाषाण है ये आपको लिखना है खाली स्थान में। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर लिखिए। इसमें हम लिखेंगे, देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, पाषाण युग को किसकी विशेषताओं के आधार पर बांटा गया है? उत्तर हम लिखेंगे पाषाण अर्थात पत्थर काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा और भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसी आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नया जो है नव पाषाण काल। तो 3 जो है पाषाण काल है और पाषाण युग को जो है 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है हमारा, मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? उत्तर हम लिख सकते हैं, प्राचीन मानव औजार बनाने के लिए एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। इस प्रक्रिया में जो है पत्थरों से आग आपस में टकराव पर चिंगारी निकली होगी और इस प्रकार मानव ने आग जलाना सीख लिया होगा। गय है फिर हमारा, पुरातत्वविद नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? तो देखिए पुरातत्वविद नवपाषाण काल का आरंभ तब से मानते हैं जब से मानव ने भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया था। फिर घय है, पाषाण युगीन मानव अपने औजार किन किन वस्तुओं से बनाते हैं? तो पाषाण युगीन जो मानव थे वो अपने औजार सबसे पहले पत्थरों से बनाते थे, बाद में उन्होंने तांबा, जस्ता और कांसा, ये धातु हैं, इनके द्वारा जो है अपने औजार बनाने लग गए थे। फिर अंग है, प्रारंभिक मानव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते थे? तो प्रारंभिक मानव पत्थर से बने औजारों से पशुओं का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे, ये आंसर है। फिर आपका च है, मध्य पाषाण काल में हुए परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर हम लिखेंगे, मध्य पाषाण काल में प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए जिसका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ा। नई परिस्थिति से तालमेल बैठाने के लिए उसने छोटे उपकरण बनाना प्रारंभ कर दिया। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई तो पृथ्वी की उर्वरा शक्ति बढ़ी और घास व अन्य वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। घास को खाने वाले छोटे जानवर जैसे हिरण, खरगोश, भेड़, बकरी पैदा हुए। मानव इन घासों को एकत्रित करने लगे। इन घासों में कई आज के अनाज भी थे, इनका उपयोग मानव ने भोजन में किया। इस प्रकार मध्य पाषाण युग में मानव संग्राहक बन गया और उसने कुत्ता पालना शुरू कर दिया। तो मध्य पाषाण काल में इस प्रकार जो है प्राकृतिक परिवर्तन का मानव जीवन पर ये प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, सही कथन के सामने सही का और गलत कथन के आगे गलत का जो है निशान लगाइए। तो निशान लगाने हैं, तो सबसे पहला है, कै मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण नहीं किया। तो उन्होंने जो लिखा है वो गलत लिखा हुआ है कि नहीं किया, क्योंकि मानव ने अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों का निर्माण किया है। तो उनका लिखा हुआ जो ये वाक्य है ये गलत है। फिर ख है, पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, ये अभी अभी आपने पढ़ा है, तो ये सही है। मध्य पाषाण कालीन पत्थर के औजार आकार में बड़े थे, ये गलत है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में औजार छोटे हो गए थे। गह है, कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु है, ये बिल्कुल सही है। और 6 है, हत्तेदार, ये 6 की जगह अंग है, यहाँ पर अंग कर लीजिए। हत्तेदार, कुल्हाड़ी एवं हंसिया नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण औजार नहीं थे, तो ये गलत है, क्योंकि हत्तेदार, कुल्हाड़ी और हंसिया नवपाषाण काल के औजार थे। उसके बाद च है, मानव ने तांबे व जस्ते, ये जस्ते की जगह यहाँ पर आप कर लीजिएगा 3, ये यहाँ जस्ता नहीं है, ये है 3। तो मानव ने तांबा और टीन को मिलाकर मिश्रित धातु कांसा बनाना सीख लिया, तो ये सही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव ने इधर उधर घूमने के बजाय एक ही स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक ही स्थान पर ज़रूरत भर का पानी उपलब्ध था, उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था
और जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। इसमें क्या है कि इसमें नीचे लिखा हुआ है उपर्युक्त में जो सही हो उससे संबंधित गोले को काला करिए। तो कै, ख और गै और घ ये यहाँ पर इस प्रकार आपकी बुक में दिए हुए होंगे। तो अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि मानव ने इधर उधर घूमने की बजाय एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उन्हें एक स्थान पर जरूरत भर का पानी उपलब्ध था, ये भी सही है। उनके पशुओं के लिए चारा पर्याप्त था, ये भी सही है। उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, ये भी सही है। जंगली जानवर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे, ये गलत था। तो हम क्या करेंगे, जो सही है उन गोलों को हम काला कर देंगे, जैसे कि हमने इनको कर दिया। कै है, ये इसका गोला काला कर दिया, फिर ख का और फिर गै का। हमने घ को छोड़ दिया क्योंकि ये गलत था। तो ये थे आज हमारी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अगली वीडियो में नए चैप्टर लेकर के हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।